परोक्ष मंजूषा के अनुसार हम कारक विचार कर रहे हैं। कारक कल कर्तुरीप्सितम कर्म का लक्षण चल रहा है। कल कर्तुरीप्सितम इसका अर्थ और इसके लक्षण पर विचार हो रहा था। इसका लक्षण है प्रकृद्धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृद्धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम कर्मत्वम ये दिया। इसमें प्रकृत पद का निवेश क्यों किया? प्रकृद्धात्वर्थ। तो इस तरह से ये लक्षण है। अब इस लक्षण में प्रकृद्धात्वर्थ का फल क्या है कि नहीं? प्रकृद्धात्वर्थ ये विशेषण का क्या फल है ये कल बताया था। प्रयागात काशीं गच्छति है कि नहीं? चैत्रः इत्यादि स्थल में प्रयाग की न होने लगे, इसीलिए क्या कहना चाहिए? प्रकृद्धात्वर्थ फलाश्रयत्वम ऐसा कहना चाहिए। उधर प्रयोज्यत्व का भी फल बता दिया था निवेश का कि गाम दोग्धिपयः, यहाँ पर पय की भी कर्म संज्ञा हो जाए, इसीलिए क्या है प्रयोज्यत्व यह निवेश करना चाहिए। तो ये दोनों का फल दिया। और दूसरी थोड़ा एक चीज़ और बता रहा है कि भैया वो जो क्या है वो कौन है? फलतावच्छेदक संबंध। दूसरी बात जो प्रयाग है, प्रयागात काशीं गच्छति चैत्रः, यहाँ पर जो प्रयाग है वो प्रकृद्धात्वर्थ फलाश्रय भी नहीं है कि नहीं? प्रकृद्धात्वर्थ गम धातु, प्रकृद्धातु गम धातु, प्रकृद्धात्वर्थ फल संयोग फल है, तदाश्रय नहीं है वो तो विभाग का आश्रय है। और दूसरी बात वो क्या नहीं है? फलतावच्छेदक संबंधे न फलाश्रयत्वेन वो अनुद्देश्य है। क्या है? अनुद्देश्य है, वो उद्देश्य नहीं। उस तो है कि भैया फलतावच्छेदक संबंधे न संयोग क्या है? संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व ये सब क्या है? गुण है। संयोग गुण है। वो कहाँ रहेगा? काशी में रहेगा। काशी क्या है? द्रव्य है। गुण और द्रव्य का क्या होता है? कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध। तो फलतावच्छेदक संबंध क्या है? समवाय संबंध। तो फलतावच्छेदक संबंध है ना धात्वर्थ फलतावच्छेद फलाश्रयत्वेन उद्देश्य कौन है? काशी है, क्योंकि चैत्र की इच्छा है काशी मदवृत्ति व्यापारजन्य संयोगाश्रया भवतु है कि नहीं? काशी क्या हो जाए? व्यापारजन्य संयोगाश्रया भवतु। तरी काशी जो है, काशी उसका उद्देश्य फलाश्रयत्वेन फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रयत्वेन उद्देश्य है, प्रयाग नहीं। अतः फलतावच्छेदक संबंधेन समवाय संबंधेन धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं प्रयागे नास्ति अपितु अनुद्देश्यत्वं वर्तते। तो उद्देश्य नहीं है, अतः उसकी क्या नहीं होगी? क्या नहीं होगी? कर्म संज्ञा नहीं होगी। इस तरह से वो क्या है? अनुद्देश्य। तो ये उद्देश्य तो इस निवेश का भी फल है। क्या उद्देश्य? तो ये पद के निवेश का भी फल है। समझे कि नहीं? क्योंकि प्रयाग क्या नहीं है? फलाश्रयत्वेन उद्देश्य नहीं, इच्छी उद्देश्य नहीं, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। तो फलतावच्छेदक संबंधेन फलतावच्छेदक संबंध जानते ही हैं क्या होता है? एन संबंधेन फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा भवति सा संबंधः फलतावच्छेदक संबंधः। तो देवदत्त की इच्छा है कि समवाय संबंधेन संयोग रूप फलाश्रया काशी भवतु। तो काशी क्या हो गया? फल। अतः संयोग यहाँ समवाय संबंधी क्या है? फलतावच्छेदक संबंध। ठीक है ना? कालिकादि संबंध नहीं। इसलिए कालिकादि संबंध से संयोग रूप फल का आश्रय होने पर भी प्रयाग की क्या नहीं होगी? नहीं, क्योंकि वो फलतावच्छेदक संबंध से फलाश्रय नहीं और इच्छा का उद्देश्य भी नहीं है। क्या है? अनुद्देश्य। ननु प्रकृद्धात्वर्थ ग्रहणे नैवात्र वारणाद उद्देश्यत्व निवेशः किमर्थः? ये कहा भैया प्रयाग की कर्म संज्ञा का वारण तो क्या कह देने से हो जाएगा? प्रकृद्धात्वर्थ फलाश्रयत्व है कि धात्वर्थतावच्छेदक संबंधे ना प्रकृद्धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन फलाश्रयत्वम, बस इतना ही कह दो, तब भी क्या हो जाएगी? किसकी? प्रयाग की कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि प्रकृद्ध फलतावच्छेदक समवाय संबंधे ना प्रकृद्धात्वर्थतावच्छेदक फल कौन हुआ? संयोग रूप फल। उस फल का आश्रय काशी है, प्रयाग नहीं। अतः प्रयाग की कर्म संज्ञा नहीं होगी, वारण हो जाएगा। अतः उद्देश्यत्व निवेशस्य किम फलम है कि नहीं? तस्या साधारणं प्रयोजनं काशी गच्छन् पथि मृत इति कास्याः फलाश्रयत्वाभावेपि फलाश्रयत्वेनोद्देश्य सत्वात् कर्मत्वम्। कहा भैया इसका ये उद्देश्यत्व का असाधारण फल देने जा रहे हैं। क्या भैया?
काशीम गच्छन मृता जाता। बोलो रे का है? काशीं गच्छन् पथि मृत इति। हाँ, काशीम गच्छन पथि मृत। पथि मृता है कि नहीं? काशीम गच्छन पथि मृता है कि नहीं? काशी जाते हुए रास्ते में क्या हो गया? स्वाहा हो गया। कहे अद्रम बद्रम स्वाहा हो गया है कि नहीं? तो क्या अब वो काशी तो इसका मतलब संयोगाश्रय हो पाया काशी से? प्रयाग से चले कि हम कहाँ जाएंगे? काशी जाएंगे। अब बीचे में क्या हो गया? स्वाहा हो गए हो है कि नहीं? रोग ब्याध एक्सीडेंट कुछ भी यार, मरने के तो क्या हैं, ऊपर जाने के नाना क्या हैं, कई रास्ते हैं। कहे यार किसी रास्ते से आदमी ऊपर जा सकता है। कहे यार किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जब तक रहो तो अच्छे से रहो, जब तक रहे तो बहुत ज़्यादा स्वार्थ की सिद्धि में नहीं लगने चाहिए। कभी कभी परोपकार है कि नहीं, स्वार्थ सम्मिलित परोपकार भी कर देना चाहिए। कहे यार अथवा परोपकार भी कर देना चाहिए। महापुरुष लोग क्या करते हैं? केवल परोपकार है कि नहीं। मध्यम वाले क्या कर सकते हैं? स्वार्थ सम्मिलित परोपकार है कि नहीं। स्वार्थ भी रहे और परोपकार भी रहे है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं भैया कुछ दूसरे का ना होने पर केवल स्वार्थ ही हो, और कुछ लोग होते हैं कि दूसरे का किसी तरह भी ना हो है कि अपना हो चाहे ना हो, पर दूसरे का नहीं होना चाहिए। अपना चाहे सब बर्बाद हो जाए लेकिन दूसरे का तो बनना नहीं चाहिए। क्या है कि उसका भी बर्बाद होगा। मेरी चाहे एक आँखी फूट जाए लेकिन उसकी भी एक आँखी फूटना चाहिए, दोनों आँखी फूट जाए। चलो ऐसे लोग भी होते हैं। तो हमको क्या है, संसार में रहते हुए धर्मार्थ कार्य करते हुए परोपकार की भावना रखते हुए सब करते रहना चाहिए है कि नहीं। हाँ, तो कहा भैया काशीम गच्छन पथि मृता, काशी जाते हुए रास्ते में ही क्या हो गए? स्वाहा हो गए। अब क्या मृत हो गए, चले गए है कि नहीं। तो बताओ काशी से संयोग हो पाया? नहीं हो पाया। तो यहाँ लेकिन यहाँ भी काशी की क्या हो जाए? कर्म संज्ञा हो जाए। इसीलिए क्या रखा है? उद्देश्य तो रखा। लेकिन तो ठीक है भैया, फलाश्रय नहीं हुए। क्या फलाश्रय नहीं, लेकिन फलाश्रय तेन जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी? फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय तेन जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी? काशी पारजन्य फलतावच्छेदक समवाय संबंधेन संयोगाश्रया भवतु, ये इच्छा थी। अच्छा, इस इच्छा का उद्देश्य है कि नहीं है? वो था। बेचारे जब वो थे तो इस तरह की उनकी इच्छा थी कि यार काशी में जाके ही मेरा क्या हो, शरीर ये छूटे, ये तन जो है कहाँ छूटे? काशी में छूटे। लेकिन बेचारे के क्या हुआ? साथ नहीं दिया, पुण्य कम रहा। तो फलाश्रय यद्यपि वो फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय काशी नहीं हो पाई, लेकिन जब वो थे तो उनकी इच्छा तो इस तरह थी कि नहीं थी। अतः इस इच्छा का उद्देश्य तो काशी था ना, अतः काशी की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। यही उद्देश्य निवेश का फल है कि वस्तुतः फलाश्रय तो ना होने पर भी यदि फलाश्रय तेन या इच्छा है, उसका उद्देश्य जो है उसकी भी क्या हो जाती? कर्म संज्ञा हो जाती। इसीलिए क्या रखे हैं? उद्देश्य तो रखे। समझ गए कि नहीं? ननु काशीं गच्छति चैत्रे चैत्रः काशीं गच्छति न प्रयाग। समझे कि नहीं? काशीम गच्छति चैत्रे क्या प्रयोग होता है? गच्छति चैत्रे चैत्रः काशीम गच्छति न प्रयाग। चैत्र कहाँ जा रहा है? काशी जा रहा है। तो कोई दूसरा बताया, उसका पापा कोई आया भैया तो बताया कि ये हमारा जो चैत्र है लड़का बेटा वो कहाँ जा रहा है? काशी जा रहा है भैया बाबा का दर्शन करने। कहे प्रयाग संगम नहाने नहीं जा रहा है, वो पहले नहा आया था संगम। कहे अब कहाँ जा रहा है? प्रयाग जा रहा है, काशी जा रहा है, प्रयाग नहीं जा रहा है। तो ये कहा, तो पहला क्या था? कहाँ जा रहा था चैत्र उसका? काशीम गच्छति चैत्रे। चैत्र जो है कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रहा था? काशी जा रहा था। अतः उसके लिए वाक्य प्रयोग किया कि काशीम गच्छति चैत्रः न प्रयागम। अब बताओ यहाँ प्रयागम क्या बोल रहा? कर्म संज्ञा बोल रहा ना भैया। इसकी कैसे हो जाएगी कर्म संज्ञा? क्यों? क्योंकि संयोग रूप फलाश्रय कौन हो रहा है? काशी हो रही है।
तो काशी की न कर्म संज्ञा होगी, प्रयाग की थोड़ी होगी। तो प्रयाग की कैसे कर्म संज्ञा हो गई? होगी नहीं, तो ये वाक्य ही नहीं प्रयोग होगा, है कि नहीं? तो अस्य वाक्य प्रयोग से अनुपत्ति भविष्यति, है कि नहीं? ये वाक्य प्रयोग नहीं हो पाएगा। तब प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वाभावादिति चेत्, है कि नहीं? प्रयाग क्या नहीं है? फलाश्रयत्वेन, उद्देश्य नहीं, क्योंकि उद्देश्य तो काशी है। हाँ, कर्म लक्षणे ईप्सित तमस्य स्वार्थ विशिष्ट योग्यता विशेषे लक्षणा। हाँ, क्या? फिर से बोलो। कर्म लक्षणे का ईप्सिततम पद का कर्तृप्सिततम में जो ईप्सिततम पद है उसका स्वार्थ विशिष्ट योग्यता विशेष में लक्षणा, है कि नहीं? तो क्या होगा? अर्थ क्या हो जाएगा भैया? प्रकृत, वही पूरा वही होगा, लास्ट में योग्यता जुड़ जाएगा। क्या यार? तो प्रकृद्धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृद्धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व योग्यता विशेषः योग्यता विशेष शालित्वं कर्मत्वं, योग्यता विशेष शालित्वं। उद्देश्यत्वेन योग्यता विशेष है कौन? विशेषशाली है कौन? प्रयाग। इसलिए उसकी भी क्या हो जाएगी? फलाश्रयत्वेन उद्देश्य नहीं है, लेकिन उद्देश्यत्वेन योग्यता विशेषशाली है, अर्थात उसमें योग्यता है, वो उद्देश्य हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? हाँ, तच्च प्रयागस्याप्यस्तीति कर्मत्वं तस्य सुलभम। उसमें प्रयाग में भी है योग्यता विशेष, अतः योग्यता विशेष शालित्वम कर्मत्वम प्रयाग में है, तब प्रयाग की भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब ये योग्यता विशेष शालित्वम कर्मत्वम है, तो योग्यता विशेष शालित्वम फलाश्रय तो नहीं है, फलाश्रयत्वेन उद्देश्य नहीं है, लेकिन उद्देश्यत्वेन योग्यता विशेष शालित्व किस में है? प्रयाग में है, क्योंकि प्रयाग भी उद्देश्य कभी हो सकता है, तो हो जाएगा। अथवा फलाश्रय ही मानते हैं, नय का अभाव, नय के समिभ्यार से धातु का अभाव आदि अर्थ भी मान लेते हैं। इस पर हम एक दिन किसी दिन पाठ चलाएंगे, जिसे बताएंगे। हाँ, आगे चलो। एतेन कार्यांतरम कुर्वति चैत्रे, कार्यांतरम कुर्वति चैत्रे, है कि नहीं? कुछ दूसरा कार्य कर रहा है, अन्यत कार्यम कार्यांतरम, है कि नहीं? कार्यांतरम कुर्वति चैत्रे, कार्यांतर करते हुए चैत्र में क्या प्रयोग होता भैया? किम ग्रामम गच्छति, हाँ, अथवा ओदनम पचति। ये किम प्रश्न होता है, किम गच्छति उत ओदनम पचति, तुम क्या गांव जाओगे कि ओदन पकाओगे? क्या तब? इति प्रश्ने न ग्रामम गच्छति न ओदनम पचति इत्यादि प्रयोगा व्याख्याता। का भैया? न ग्रामम गच्छति न ओदनम पचति अपितु काशीम गच्छति। क्या? न ग्रामम गच्छति न ओदनम पचति अपितु काशीम गच्छति। अब कुछ दूसरा कर रहा, तो अब यहाँ पर भी ये सब क्या हो गए प्रयोग? इन प्रयोगों की भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उद्देश्यत्व न होने पर भी उद्देश्यत्व योग्यता विशेष शालित्व तो है इनमें, है कि नहीं? प्रयाग की तरह, तो इनकी भी कर्म संज्ञा सबकी हो जाएगी। अथवा एक दिन बताए कि नैसर्गिक समय विहार में जो प्रयोग हैं उनका हम एक दिन अलग से पाठ चलाएंगे। हाँ, यत्र तो तादनादिना पराधीनतया विषभोग हो गया, बस इतना है।